वज़ारत दाखिला ने रियासतों को हर अजला में वाक़ तमाम ऑक्सीजन प्लांट की फहरिस्त बनाने को कहा है। इस काम के लिए जिला कलेक्टरों को हिदायत जारी कर दी गई है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक इन प्लांट को दोबारा शुरू करने की भी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि बंद पड़े हैं। वज़ारत दाखिला ने कहा कि सनती ऑक्सीजन की खपत को कम करने के लिए सनतकारों की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं, जिससे तिब्बी मकसद के लिए ऑक्सीजन की फराहमी में इजाफा होगा। कोरोना के हवाले से हिंदुस्तानी सिफारत खाना एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सिफारत खाना कनाडा समेत अलग अलग ममालिक में ऑक्सीजन की सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के राब्ते में है। मुल्क में कोविड से निपटने के लिए बैरून ममालिक में भी हुकूमत मुतहर्रिक है। ज़राए के मुताबिक ऑक्सीजन की दरामदात पर सिफारत खानों का जोर है। वहीं सिफारत खानों की हुकूमत की कोशिशों में शराकत बढ़ी है। और हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, बेहद अहम खबर यह है कि MHA लगातार तमाम तर हालात पर नजर बनाए हुए है। इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट की बाकायदा लिस्ट बनाई जा रही है, जो बंद पड़े हैं उनको खोलने की कवायद भी की जा रही है। तमाम तर तफसीलात चाहेंगे। देखिए, आपको बता दें हिना कि कल ही गृह मंत्री अमित शाह की एक बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए इस पर उनकी बैठक हुई थी, जिसमें तमाम फैसले लिए गए और ये कहा गया कि हर जिले में जो बंद पड़े प्लांट्स हैं उनको दोबारा से रिएक्टिवेट किया जाए, जिसके लिए वहां पर जो कलेक्टर्स हैं उनको कहा जाएगा कि इसको रिवाइव करने के लिए कदम उठाया जाए, ताकि लोकल लेवल पर भी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो। और वहीं साथ ही साथ ये भी फैसला किया गया है कि विदेशों से, यानी सिंगापुर और UAE जैसे देशों से जो बड़े टैंकर्स होते हैं जहाँ जिसमें ऑक्सीजन स्टोर किया जा सके, और उनको यहाँ लेके लाया जाएगा और एयरफोर्स उनको यहाँ पर जहाँ पर सप्लाई करने के बाद उस खाली टैंकर को वापस उस जगह पे ले जाएगी जहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। तीसरी अहम बात की जर्मनी से भी कई ऐसे मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को लाया जाएगा, जल्दी ही जर्मनी से लाया जा रहा है। 23 ऐसे प्लांट हैं ताकि ऑक्सीजन की जनरेशन को और मजबूत किया जा सके। और सबसे अहम बात ये कि हमारे सोर्सेज ने ये बोला है कि जितने भी इंडियन मिशन, जितने भी इंडियन एम्बेसीज विदेशों में हैं, वो भी एक्टिव हैं। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट और सरकारी कंपनी से बात करके जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स होते हैं, यानी कि पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेशन मशीन, उनको इंपोर्ट कराया जा सके, जिसके लिए हमारी बात एक दो दूतावासों में हुई थी। उन्होंने हमें हमारे सूत्रों ने कंफर्म किया। कनाडा में भी हमारे सोर्सेज ने हमको बताया कि फोकस जो है इंडियन मिशन का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर है, ताकि उनको जल्द से जल्द भारत लाया जा सके और जो कमी कुछ जगह पर देखने को मिल रही है उसको जल्द दूर किया जा सके। तो कुल मिलाकर वॉर फुटिंग पे लगातार कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द लोगों को राहत मिले। जी शैलेंद्र, और जिस तरह से कल हमने देखा था कि बाकायदा जो ऑक्सीजन से रिलेटेड लोग हैं उनसे PM ने खुद मीटिंग की थी और उसके बाद ही ये तमाम तर कवायद नजर आ रही। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।